दोस्तों, इन दिनों आप लोग एक ख़बर से हैरान होंगे। ये ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जामिया के करोड़ों रुपए की एक ज़मीन ऐसी है जो अब जामिया के हाथ से निकल जाएगी। जो लोग जामिया के स्टूडेंट हैं मौजूदा और जिन्होंने जामिया से पहले तालीम हासिल की है, उन सब के अलावा लाखों करोड़ों लोग ऐसे पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में हैं जिन्हें जामिया से प्यार है। अब वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि आखिर जामिया की करोड़ों की प्रॉपर्टी कोई दूसरा बंदा कैसे ले लेगा। मेरे पीछे जो ये ज़मीन देख रहे हैं आप, यही वो ज़मीन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़मीन जामिया की होनी चाहिए, मगर ये ज़मीन अब किसी और की हो जाएगी। ये बहुत ही चिंता की बात है। जामिया के जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं वो, जामिया के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब इस बात को लेकर बहुत मायूस है। उसके अलावा वो सब लोग जो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से प्यार करते हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर कोई ज़मीन जामिया की है, करोड़ों रुपये की है, उसे भला कोई दूसरा आदमी कैसे ले लेगा। आखिर जामिया के लोग ऐसी नाअहली क्यों पेश कर रहे हैं, ऐसी कोई सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं कि उनकी ये कीमती ज़मीन कोई और ले ले। हमारे साथ बद्र आलम साहब हैं। जामिया ओल्ड बॉयज़ की जो एसोसिएशन है, अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिसे शॉर्ट में आजमी कहते हैं, आजमी के सेक्रेटरी हैं बद्र आलम साहब। बद्र आलम साहब पहले दिन से, जब से उन्हें ये बात मालूम चला, तब से ये और इनकी एसोसिएशन बहुत चिंतित है कि आखिर ये कैसे हो जाएगा कि जामिया की ये ज़मीन कोई और ले लेगा। आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये ज़मीन है किसकी, ये ज़मीन में अभी रहता कौन है, और इस बात का ख़तरा आखिर कैसे बन गया कि ये ज़मीन अब कोई और लेने वाला है। सबसे पहले ये बताइए, ये ज़मीन जिसके बारे में ये डिस्प्यूट चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जामिया की करोड़ों रुपये की एक ज़मीन है जिस पर किसी और का कब्ज़ा होने वाला है। तो मुझे शॉर्ट में एक आंसर प्लीज़ ये बताइए आप कि ये ज़मीन आखिर है किसकी। देखिए, सबसे पहली बात शिबली भाई, मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये जामिया का इसमें मालिकाना हक़ है और जामिया ने सन 1952 में एक एग्रीमेंट साइन किया और किसी को दी रहने के लिए, सैयदन साहब को। उनकी ये 4 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी 855 स्क्वायर यार्ड ज़मीन वो किसी थर्ड पार्टी को देना चाहती है, लेकिन जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसमें साफ लिखा गया था कि ये जो ज़मीन है, आप आने वाली आपकी जो नस्ल होंगी या जो भी टाइम होगा, उसके बाद सबसे पहले आप जामिया को वापस करेंगे, जामिया से पूछेंगे, या फिर जामिया खुद ही रिफ्यूज़ करेगी तो ये ज़मीन आप वापस दे सकते हैं, आप किसी और को दे सकते हैं। अब वो कहते हैं, इनका जामिया से जो ज़किया ज़हीर हैं, उनका जामिया से कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने कहा कि हम इस ज़मीन को किसी थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं। तो जामिया ये कहती है कि भाई हम पे 17 करोड़ रुपए नहीं हैं और हम इस झमेले में नहीं पड़ते, आप जिसको देना चाहो दे दो। तो आपके हिसाब से ज़किया ज़हीर जो है, उन्होंने आपके हिसाब से पहले जामिया से कांटेक्ट किया कि मुझे ये बेचना है, 17 करोड़ इसका रेट लग रहा है, अगर जामिया दे दे तो आप ही ले लीजिए। इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने, जामिया इनकार कर रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है, जामिया कहता है कि हम नहीं ले सकते हमारा। तो क्या ये मानने की बात है कि यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं हो? देखिए, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, जामिया के जो हुकूमदार हैं, जो जामिया के इस पर बैठे हुए हैं ऊंचे पदों पे, वो बताएंगे। लेकिन हम ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से एक बात, अपनी बात रखना चाहते हैं। एलुमनाई एसोसिएशन का नुमाइंदा सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई मैडम, अगर आपको वाकई पैसा नहीं है तो जामिया के लिए हम एलुमनाई अपनी इसमें जान लगा देंगे, लोगों के पास जाके एक घर जाके पैसा इकट्ठा करेंगे, भीख मांगेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप यकीन मानिए शिबली भाई, जब हम जामिया के फ़ॉरेन में बैठे हुए अपने एलुमनाई से या किसी भी जगह जो एलुमनाई बैठे हुए हैं जामिया से, तलबा जो पढ़ कर जा चुके हैं, वो लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमसे कि यार ऐसा दिल करता है हम जामिया के लिए क्या करें। तो हम उनसे कहेंगे कि ये आपके सामने एक टारगेट है, आप ये ज़मीन, हम लोग इसका पैसा इकट्ठा करके ख़रीदते हैं, ज़किया मैडम को देते हैं, और ये देने के बाद हम फिर इसको एक गिफ्ट, एक आप समझिए इसको कि हम एक गिफ्ट के तौर पे जामिया को ही वापस देंगे। बता साहब, मुझे ये बताइए, इस सिलसिले में आपने वीसी से या उनके नुमाइंदे से या जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे आपने बात की कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये ज़मीन हम खरीद कर आप लोगों को दे रहे हैं, जामिया को दे रहे हैं? जैसे हमें पता चला कि ये चल रहा था, पहले क्या हुआ था कि ईसी मीटिंग हुई। जब ईसी मीटिंग में जो बाहर के नॉमिनेट एजुकेटिव मेंबर थे, उन लोगों ने ताज्जुब करेंगे कि एक श्रीवास्तव सर हैं, सुना है, जो मैंने नाम पूरा पढ़ा है उसको स्टडी करी, एक श्रीवास्तव सर हैं, एक दास जी हैं, एक डॉक्टर रिहान साहब हैं। इन तीनों ने उस एजुकेटिव कमेटी में उसको रिफ्यूज़ किया, उन्होंने मना किया कि ये नहीं करिए।
ये नहीं जानी चाहिए जामिया। और क्योंकि तादाद अगर देखी जाए जो उस एजुकेटिव की, तो मैडम के पास ज़्यादा है, तो मैडम शायद उसको दे दें, उसको एनओसी दे दें। तो हम कहते हैं कि उससे पहले ही कि मैडम ये एनओसी आप मत दीजिए, टाइम दीजिए, एलुमनाई के साथ बैठिए, एलुमनाई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा एलुमनाई इकट्ठा करके देगा। जामिया इतना कमज़ोर नहीं है, जामिया के एलुमनाई इतने कमज़ोर नहीं हैं। जी बताइए, आप कह रहे हैं कि हम ये पूरी ज़मीन का पैसा अरेंज कर लेंगे अपने पुराने दोस्तों से जो बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जो जामिया के चाहने वाले हैं, जो वेलविशर हैं जामिया के, और इसके बावजूद भी अगर जामिया इसमें इंटरेस्ट ना दिखाए ये ज़मीन लेने में, तो क्या हम ये नहीं माने कि कुछ लोग जो जामिया में बैठे हुए हैं ऊँचे ओहदे पर, वो कुछ धोखा कर रहे हैं, वो कुछ करप्शन में मुलव्विस है? जब आप देने को तैयार है, आवाम देने को तैयार है, कौम देने को तैयार है, आप जैसे लोग कोशिश करके ये ज़मीन ख़रीद कर जामिया को डोनेट कर सकते हैं, फिर भी अगर जामिया इंटरेस्ट ना दिखाए, तो क्या हम ये शक न करें कोई आदमी से मिला हुआ है, कोई ऐसा आदमी है जो एक घपले में शामिल है और वो धोखेबाजी कर रहा है मिल्लत के साथ? आप बतौर अच्छे से समझ सकते हैं, आप मीडिया में हैं, रात दिन अलग अलग लोगों से ताल्लुक़ है, आप समझ सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा, कभी MHRD ने एक लेटर लिखा था हमें 2019 में, उन्होंने कहा था अपनी एलुमनाई के जो फंड है उसे रेज़ करो, इकट्ठा करो और अपनी यूनिवर्सिटी में लगाओ। तो वो लेटर है और हमने जवाब दिया, और यूनिवर्सिटी ने हमें लेटर लिखा एलुमनाइजेशन को, प्रेसिडेंट साहब शिफाउर रहमान साहब को और सेक्रेटरी होने के नाते मुझे भी। तो हम दोनों ने फिर लेटर लिखा कि हम तैयार हैं, हमारे ये साइन हुए हैं, हम पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 2019 के। और जो रिप्रेजेंट करती है जामिया यूनिवर्सिटी की एलुमनाई, इन्होंने खुद लिखा है कि ये हमारे एलुमनाई हैं, ये हमारी एलुमनाई एसोसिएशन है जो हमें रिप्रेजेंट करेगी और सब कुछ ये ही देखेंगे। और एक बात और कह दूं मैं शिवली भाई, मुझे बात याद आई कि देखिए 2002 में अगर आप इस तरफ घुमा कर दिखाएं कि 2002 में इनकी एक बहन की ज़मीन जामिया ने वापस ली है, तो हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं उसी तरह से ये ज़मीन भी वापस ली जा सकती है बहुत ईजीली। अगर इसको आप नहीं लेना चाहते, आपकी विलिंग नहीं है, तो ये आप देखिए। लेकिन हम हर हाल में इस ज़मीन को बचाना चाहते हैं, हम जामिया के तलबाओं को ये ज़मीन देना चाहते हैं, आने वाली नस्ल जिससे हमें याद रखे, हमारी एलुमनाई को सपोर्ट करें। हमारे एलुमनाई आज भी कह रहे हैं, हमारे एलुमनाई ने एक एक कह रहा है कि हम झूला ले लेके जाएंगे, हम डब्बा ले लेके जाएंगे कलेक्शंस का, हम मांगेंगे सबसे पैसा, हम इकट्ठा करके देंगे। और ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ बशऊर लोग हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो पढ़ के गए हैं, आज देखे नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बन रही। हम कह रहे हैं उसमें मैडम का भी, हम ये नहीं कहते कि भाई आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं हम उसी को टोक रहे हैं, हम कहते हैं आप बहुत सारी चीज़ अच्छी कर रही हैं, आप बैठिए, आपने एक मेडिकल कॉलेज के लिए आप अनाउंसमेंट कर रही हैं, आपने मेहनत की है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको ये ज़मीन बहुत भारी पड़ेगी, इसलिए भारी पड़ेगी क्योंकि बाद में हमसे ली नहीं जाएगी, एक बार चली गई तो फिर दोबारा नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वीसी को ही कुछ लोग धोखे में रखे हुए हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या कि वीसी को ही कुछ लोग धोखे में रख के ये काम कर रहे हो? देखिए बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हों वो उनको क्या मिसगाइड कर रहे हैं वो जाने। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है इस मामले में, हमारी एसोसिएशन, हमारे एक एक एलुमनाई हम लोगों को इसमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप बेधड़क आगे बढ़िए, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे कॉल आ रही हैं, मुझे रात दिन सपोर्ट कर रहे हैं, मुझसे कहते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ है, आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह ये ज़मीन तुम लोगे और लेकर जामिया को दोगे। मान लिया कि मैं ओल्ड बॉयज़ नहीं हूँ, एक आदमी ओल्ड बॉयज़ नहीं है, पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, वो भी अगर चाहता है कि नहीं ये ज़मीन मैं लूँगा और जामिया को दूंगा, तो जामिया को तो ज़मीन लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेगा? अगर नहीं ले रहे हैं आप किसी आदमी की ज़मीन, आपकी वजह बिल्कुल है, लेकिन मैं एलुमनाई का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं एलुमनाई की बात करूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था, लेकिन आपकी बात सही है, अगर कोई ऐसा एक वेलविशर अगर देना चाहे और जामिया इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो शक तो पैदा होगा ना। नहीं, कोई आदमी अपना ताउन देना चाहता है और वो एक तरीके से दे, भाई हम ये नहीं कहते हम जामिया के अपने एलुमनाई के अकाउंट में डाल दो या हम सारा बजट हम रखना चाहते हैं। जामिया बैठे और जामिया बताए कि किस तरह से एक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खोला जाए, जामिया के फ़ंड में सारा पैसा आएगा, जामिया ही इसकी सारी मॉनिटरिंग करेगी, जामिया ही सब कुछ करेगा, हम तो केवल लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे और मेहनत हम करके इस जामिया को ज़मीन दिलाएंगे। हमारा टारगेट ही बस ये है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जामिया के मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, एक कमी ये भी है कि जामिया में अभी स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, तो क्या आपकी जामिया के टीचरों से बात हो रही है या जो स्टूडेंट्स हैं मौजूदा यहाँ उनसे बात हो रही है कि देखो एक ऐसी चीज़ हो रही है
जो जामिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और तारीख़ में लोग कहेंगे कि देखो किस तरह जामिया एक ज़मीन ले सकता था, उसने नहीं लिया और बिल्डरों ने उसे ले लिया। तो इस सिलसिले में आप कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम तो ऑलरेडी कांटेक्ट में रहते हैं और हमें अगर आप कहो जामिया स्टूडेंट्स नहीं, सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और सपोर्ट में हैं वो लोग। और अगर यूनियन की बात करें तो हमने सबसे पहले आते ही यूनियन की डिमांड की थी कि यूनियन होनी चाहिए, जिससे यहाँ की लीडरशिप निकलनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। और जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे, आज ये मुद्दे छोटे से, आज ये अगर यूनियन होती तो हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता। एलुमनाई जो काम स्टूडेंट यूनियन को करना चाहिए था वो कई बार हमारी एसोसिएशन कर रही है। तो हम तो खुद कहते हैं, आवाज़ बनते हैं उनकी कि इलेक्शन होने चाहिए, जामिया में बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मान लीजिए ये कोशिश करते रहे, इसके बावजूद जामिया ये ज़मीन नहीं ले रहा है, बिल्कुल उसने सुस्ती कर दी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, और कोई दूसरा आदमी लेने को कामयाब हो जाए, वो अभी वो तय हो जाएगा, अब वो ले ही लेगा। तो क्या इसमें आप अभी जो मौजूदा लिख के बात कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कि आपका ये पोस्टेज कुछ ज़्यादा ये भी हो जाएगा? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, 100% ये कोशिश रहेगी कि ये ज़मीन जामिया के पास रहे। लेकिन अगर जामिया का कोई ऐसा लीगल वे या ऐसी बात हुई, हम कहते हैं आप एग्रीमेंट दिखाइए, हमसे शो करिए, हमसे ना शो करिए, किसी एक्सपर्ट को बिठाइए, लोगों को बैठिए, साथ करिए। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम आखिरी दम तक इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे। जब तक हमारे एलुमनाई की एसोसिएशन यहाँ पर है और एलुमनाई हैं, हम इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के मुताबिक ये ज़मीन कितनी है एग्जैक्ट? 855 स्क्वायर यार्ड की बात हो रही है अभी, जो ज़किया ज़हीर जो कह रही हैं, अभी इसी ज़मीन की बात चल रही है। देखिए, पहले भी 2002 में जो कुछ ज़मीन इसी पार्ट की एक बहन का हिस्सा लिया गया है। ये वाली ज़मीन दिखाई, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, ये भी किसी दूसरी बहन के पास था, उसने जामिया ने लिया और फिर उसमें उन्होंने अपना कोई डिपार्टमेंट इसमें बनाया है। और जो बाकी वाली ज़मीन बची हुई है, वो प्लानिंग हो रही है कि उसे बेच दिया जाए। तो लोगों का कहना है, जो बदर आलम साहब जैसे वेलविशर है, उनका कहना है कि ये ज़मीन भी जामिया ही खरीदे, और वो भी अपने लिए जो बनाना बनाए, स्टूडेंट्स के लिए बनाए, कोई डिपार्टमेंट बना दे, जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला है उसके लिए, डॉक्टरों के लिए हॉस्टल बनाए, कुछ भी बनाए। मुझे एक चीज़ बताइए सर, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है कि यार ये ज़मीन कोई और ले लेगा, क्यों ना हम ही लोग आदमी वाले ही से ले लें, हम अपना कुछ करें, हम अपना कोई प्रॉपर्टी बनाएं, हम अपना बिजनेस करें? ऐसा लोगों को ये शक हो सकता है बदर आलम साहब। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप लोगों को ऐसा धोखा लग रहा है, अरे कोई और ले लेगा, हम क्यों ना ले लें? ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं आप लोगों की? बिल्कुल, आपकी बात सही है, इसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी सोचें, लेकिन मैं आपको शिवली भाई बिल्कुल अवेयर कर देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ अपने। मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखो, हर चीज़ को सामने रखो। अकाउंट भी बने तो जामिया का बने, मॉनिटरिंग भी करे तो जामिया करे। जामिया के पास हर वो चीज़ है जो चेक कर सकते हैं। हम तो हमारा काम बताएं एलुमनाई को। एलुमनाई क्या कर सकता है? केवल फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, आपको हर जगह से पैसा इकट्ठा करके लाकर आपकी गोद में डाल सकता है। लेकिन आप कहें तो आप लेने वाले तो बने, आप लेना नहीं चाहते। हम आपसे बार बार कहते हैं, मिलते हैं, जाकर हम अपॉइंटमेंट मांगते हैं, आप अपॉइंटमेंट पे भी नहीं मिलते। हम आपको लेटर देते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते। हम आपको मेल करते हैं, आप मेल का रिप्लाई नहीं देते। तो हम किस तरह से बात करें? आप ज़्यादा कहेंगे इलेक्शन की बात कि एलुमनाई का तो इलेक्शन नहीं हुआ, एलुमनाई तो ख़त्म हो गई। अरे शिफा भाई जेल में हैं। मैं आज एक बात और बता दूँ शिबली भाई, हम लोग जब जीत के आए थे तो एक ज़मीन का केस ऐसे ही हमारे सामने आया था। उस पर कुछ साहब कुछ बना रहे थे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आके बताया, हम सब ऑफिस में बैठे हुए थे, कि ऐसे ऐसे ज़मीन पे तलत साहब ने, कभी वाइस चांसलर साहब ने कुछ पीछे रखी थी अपनी बाउंड्री और वो जगह छोड़ी थी कि आम पब्लिक चलेगी उस पर। कुछ साहब उसे घेरने लगे, वो कहने लगे कि भाई ये ज़मीन जो है इस पर हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो हमें जामिया वाले सिक्योरिटी गार्ड ने आके कहा, हमने जाके मना कर दिया, बिल्कुल हमने बनाने नहीं दिया उसको। और आज उसका फ़ायदा किसको है भाई? जामिया की बाउंड्री अगर चाहते तो हम आगे रख सकते थे, आम पब्लिक को, जामिया को है, हमें क्या फ़ायदा उस चीज़ का? लेकिन हम लड़े और हम लड़ते रहेंगे। और मैं ये कह देता हूँ कि कोई भी अगर आदमी के गलत दिमाग में गलत फहमी हो कि हाँ जामिया के एलुमनाई इतना कमज़ोर है या चुप बैठें, चुप नहीं बैठेगा जामिया एलुमनाई, चुप नहीं बैठेगा। आपने पहले भी देखा, हम लड़े हैं, आज हमारे प्रेसिडेंट साहब जेल में हैं। हो सकता है वो बेगुनाह को आपने किसी तरीके से आज बंद कर रखा है, कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, हमें कोर्ट पे यकीन है, इंशाल्लाह हम उस चीज़ को जीतेंगे और बाइज्जत बरी होंगे वो। लेकिन हम ये कह देते हैं उनकी टीम यहाँ ज़िंदा है, उनके एलुमनाई यहाँ पर मौजूद हैं, हम ये ऐसे ज़मीन को ऐसे जाने नहीं देंगे।
देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ज़मीन है, ये देखिए, ये वाली जो ज़मीन है, इस ज़मीन को आप देखिए, जिसको लेकर बद्र आलम साहब चिंतित हैं, और बद्र आलम साहब की तरह दूसरे लोग भी चिंतित हैं। मुझे कई लोगों ने, जब बद्र आलम साहब का एक वीडियो आया तो मुझे कई लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर से भी फ़ोन किया, जो हमारे अलीगढ़ के दोस्त हैं या जामिया के दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि शिबली भाई आखिर ये मामला क्या है। वो सब लोग भी इस बात को चिंतित है कि जामिया की कोई ज़मीन अगर है तो वो भला उसे कोई दूसरा आदमी कैसे ले लेगा। 800 गज़ 855 गज़ कोई मामूली ज़मीन नहीं होती है। जामिया को चाहिए कि वो अपनी ज़मीन अपने पास ही रखे, जबकि बद्र आलम साहब कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, जामिया सिर्फ तैयार हो जाए इस ज़मीन को अपने पास रखने के लिए। तो अगर पैसा देने के बाद भी अगर जामिया के लोग इस ज़मीन को लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो इस बात का शक तो ज़रूर होगा कि जामिया के बहुत सारे लोग करप्शन में मुलव्विस हैं और कुछ ना कुछ उनका माली फ़ायदा इसमें ज़रूर है। आपको बता दूं, आप भी अगर जामिया से प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने जामिया से तालीम हासिल नहीं की है, इसके बाद भी वो जामिया से प्यार करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी प्यार करते हैं। तो आप में से जो लोग भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से प्यार करते हैं और आपको भी इस मामले में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आप भी अपना मशवरा दीजिए कि आखिर ये 855 गज़ ज़मीन जामिया क्यों नहीं ले ले। एक यूनिवर्सिटी के पास अगर 17 करोड़ रुपए नहीं है तो उसके देने वाले बहुत लोग हैं जो पैसा दे देंगे। तो जामिया को इंटरेस्ट इसमें दिखाना चाहिए, और अगर जामिया इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आज बद्र आलम साहब को शक हो रहा है, दूसरे लोगों को भी शक होगा, और पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान को, बल्कि हर हिंदुस्तानी को जो जामिया से प्यार करता है उससे भी शक होगा कि कुछ लोगों ने माली फ़ायदे के लिए जामिया की इस 855 गज़ ज़मीन को जाने दिया, नुकसान होने दिया।